हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी में आपकी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकली है, स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी जो आपके निकली है। इसमें लास्ट जो कट ऑफ है, यानी कि अब तक जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उनमें कितनी कट ऑफ रही है, और इसके बेसिस पर आपके 2024 में आपका ये जो नोटिफिकेशन आया है और इन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो टारगेट है वो कितना लेकर चलना है, इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ का कि अब तक कितनी कट ऑफ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए रह चुकी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो 2011 से पहले जो पेपर कंडक्ट होता था वो सब्जेक्टिव भी कंडक्ट होता था, लेकिन अब जो आपका पेपर कंडक्ट होता है वो केवल और केवल एमसीक्यू बेसिस पर होता है। यानी कि 2011 से आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बेसिस पर कंडक्ट होता है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और इन दोनों पेपर्स को मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ आती है, जिसमें कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। तो देखिए, अब तक अगर आप देखें तो 2011 और इसके बाद 2013 और इसके बाद 2015 और 2018 और यहाँ पर 2022, इसमें आपके ये पेपर कंडक्ट हुए हैं। जिसमें अगर हम देखें तो 2011 वाले जो एग्जाम का जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। तो हम केवल और केवल ये जो 4 सालों की जो कट ऑफ है इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, और अब की बार जो आपकी पोस्ट आई है आपको अपना टारगेट कितना लेकर चलना है और इसके साथ आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है, इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, 2013 के बाद 2015 में पेपर हुआ था, उसके बाद 2018 की वैकेंसी आई थी और उसके बाद 2022 वाली वैकेंसी आई थी। तो इसमें देखिए, जो 2013 वाला पेपर है जिसमें आपकी टोटल पोस्ट थी यहाँ पर 189, और ये जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 313.78 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी। इसके बाद देखिए, 2015 की जो वैकेंसी थी वो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी थी, जिसमें टोटल 799 पोस्ट थे और इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 270.35 यहाँ पर गई थी। इसके बाद देखिए, आपके 2018 में जो पेपर था उसमें टोटल पोस्ट आपकी 160 थी, जिसमें कट ऑफ आपके जनरल के लिए 310.16 गई थी। इसके बाद देखिए, 2022 में टोटल यहाँ पर 122 पोस्ट थी, जिसके लिए जो कट ऑफ थी वो 326.12 यहाँ पर रही थी। तो देखिए, इन चारों सालों का अगर हम कट ऑफ देखें तो 2013 में टोटल पोस्ट 189, जिसकी कट ऑफ 313.78 फॉर जनरल कैटेगरी। 2015 में यहाँ पर 799 पोस्ट थी, जिसमें 270.35 जनरल की कट ऑफ थी, और 2018 में यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 160 पोस्ट के लिए 310.16 गई थी, और 2022 में 122 पोस्ट थी, जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो 326.12 थी। अब देखिए, आपने देखा कि जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो जैसे जैसे टाइम यहाँ पर 2013 से 15, 15 से 18 और 2022, तो ये जो कट ऑफ है, सबसे पहले तो कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसमें एक फैक्टर है आपका पेपर का लेवल, यानी कि पेपर का लेवल आपका किस तरीके से रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। सेकंड जो डिपेंड करती है वो करती है नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि टोटल आपकी कितनी पोस्ट यहाँ पर आई है। जो थर्ड फैक्टर है वो यहाँ पर डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इस पर ये डिपेंड करती है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो देखिए, पेपर आपका अभी कंडक्ट हुआ नहीं है, तो पेपर के अकॉर्डिंग हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि आपका पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। लेकिन अगर हम देखें नंबर ऑफ पोस्ट 2024, यानी कि आपका अभी 20 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया है, और इसमें टोटल केमिस्ट्री की 36 पोस्ट है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये पोस्ट बहुत कम है और इतनी कम पोस्ट में कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको सिलेक्शन के लिए एक पोस्ट चाहिए
और दूसरी चीज आपकी पोस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जब इंक्रीज होगी तब बहुत टाइम निकल चुका होगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि पोस्ट कम है, पोस्ट इंक्रीज भी आपकी हो सकती है, लेकिन अभी आपको 36 पोस्ट मानकर ही अपनी प्रिपरेशन करना है और आपको यही सोचना है कि आपको केवल और केवल एक सीट यहाँ पर चाहिए। आप गैजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं और इसमें आपके कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आपका मार्क्स टॉप रैंकर्स में आप आते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपके सिलेक्शन को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। ना तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रोक सकता है, ना ही कोई भी यहाँ पर आपको नहीं रोक सकता, अगर आपका जो मार्क्स है वो टॉप रैंकर्स में यहाँ पर आते हैं। तो आपको एक ही पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट यहाँ पर आपके 36 में से आप ये मान के चलें कि एक पोस्ट आपकी है और उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। अब देखिए, अब तक हमने देखा ये जो कट ऑफ यहाँ पर गई है, अब देखिए 160 कट ऑफ थी, यहाँ पर 160 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जिसमें 310.16 यहाँ पर कट ऑफ है, और इसमें देखिए 122 और जिसके लिए 326.12, यानी कि इससे बहुत कम पोस्ट है और जो कट ऑफ इंक्रीज हुई है वो अप्रॉक्स 16 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट 2024 यानी कि इस साल ये जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आपकी निकली है 36 पोस्ट के लिए, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहा है, आपको पता है कि आपके जो दोनों पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इन दोनों को मिलाकर आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पर 450 यानी कि 450 मार्क्स का होगा। और 450 मार्क्स में से आपका जो टारगेट है, आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपके मार्क्स यहाँ पर 380 प्लस होंगे। 380 प्लस होंगे, प्लस में आप कितना भी जा सकते हैं, जितनी आपकी मेहनत होगी उसके बेसिस पर आपके मार्क्स जाएंगे, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पर 380 प्लस मार्क्स लाने का होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ये प्रिपरेशन करनी है। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एक आपका सब्जेक्ट है और एक आपका पेपर फर्स्ट है, जिसमें पेपर फर्स्ट का जो जीके है वो बहुत से पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपको अभी जो अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो मेजर पार्ट पेपर फर्स्ट के और मेन जो है वो है आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट में से टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और ये जो 120 क्वेश्चंस है ये यहाँ पर 240 मार्क्स के होंगे, 240 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपके एटलीस्ट 115 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट हो, और इतने क्वेश्चंस करेक्ट होने के लिए आपको अपना 100% सिलेबस करना होगा और 100% सिलेबस के साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के जितने भी पेपर्स है उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इसके अलावा आरपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसमें केमिस्ट्री आती है, वो सारे केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। इसी के साथ आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और हर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कुछ एडवांस लेवल पर है उनके एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे और जो बेसिक हैं उनके बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा और एग्जाम, मैं तो कहती हूँ आपके एग्जाम तक आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए 1 साल का टाइम मिलेगा, यानी कि 1 साल इस एग्जाम को होने में यहाँ पर लग जाएंगे, क्योंकि जो आरपीएससी का कैलेंडर आया है उसमें जून तक आपका ये एग्जाम नहीं है। तो अप्रॉक्स हम मान के चलें कि आपका ये एग्जाम अगस्त सितंबर 2025 तक कंडक्ट होगा या फिर उससे थोड़ा डिले हो सकता है। तो 1 साल से पहले आपका ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। 1 साल सफिशिएंट होता है टॉप रैंकर्स में आने के लिए। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि 55 जो क्वेश्चंस है वो आपके 11-12 एनसीईआरटीज के होंगे। आपके 55 जो क्वेश्चंस हैं वो बीएससी से होंगे और 10 क्वेश्चंस आपके एमएससी से होंगे जो कि एडवांस लेवल पर होंगे। तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, इसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी का जो है आज हम डिस्कशन अपने लाइव वीडियो में करेंगे। आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव रहना है,
ताकि आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेवेंट आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आज ही हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर हम केमिस्ट्री की बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम हर यूनिट को कवर करेंगे, अपना 100% सिलेबस कवर करेंगे। और देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करवाने वाली हूँ। और 100% मेरा जो टारगेट है वो यही है कि इस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना चाहिए। 36 पोस्ट यहाँ पर आई है, तो 20+ स्टूडेंट्स हमारे चैनल के इस होने चाहिए। लेकिन आपको मैक्सिमम लाइव रहना है और आप क्लासेस अटेंड करके देखिएगा। जब केमिस्ट्री की क्लासेस हमारी स्टार्ट कल या परसों में हम प्रॉपरली शेड्यूल के साथ क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पर आप हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड करके देखना। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, समझ में आ रहा है, तो आप कंटिन्यूअसली हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको हमारी सारी क्लासेस में जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप अपना टारगेट ये लेकर चलेंगे। और इस तरीके से पिछले सालों की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए रही है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स में इन क्लासेस को शेयर करें, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होने वाली है वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस होने वाली है।